रिसेंट जो स्टैट्स शो कर रहे हैं लोग यहाँ इस प्रोविंस में मूव हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर रिहाइश सस्ती है, कि पीआर जल्दी मिलेगी और आसानी से मिलेगी और क्वालिटी लाइफ है, लेविश लाइफस्टाइल आपको यहाँ पर मिलता है। सबसे कम आबादी वाला सूबा है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, तो अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज कनाडा के उस ज़बरदस्त प्रोविंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप जानकर हैरान होंगे जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती है बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में। और ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग बल्कि हम बात करें जो मंथली एक्सपेंसेस हैं या यूटिलिटी बिल्स की बात करें या ग्रॉसरी की बात करें, ईटिंग आउट की बात करें, तो वो लोएस्ट है यहाँ पर इस प्रोविंस में। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है कि पीआर कहाँ पर जल्दी मिलेगी और आसानी से मिलेगी। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए है, जानना बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि कुछ लोग थोड़ी सी वीडियो देखकर कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं। और इससे पहले ब्रिटिश कोलंबिया के हवाले से जो वीडियो थी और उसमें भी कुछ लोगों ने कहा, तो ये मालूमात मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ जो स्टैट्स जो चीज़ें शो करते हैं और ख़ास करके इस प्रोविंस के हवाले से, क्योंकि लेविश लाइफस्टाइल यहाँ पर है और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिलती है और वो भी सस्ती। और उससे बढ़कर ये कि लोग यहाँ पर मूव हो रहे हैं, ये स्टैट्स ये चीज़ें शो कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो बजाय इसके कि आप थोड़ी सी बात सुन के कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दें, पूरी वीडियो देखा करें और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। यानी हम लोगों को सिर्फ टोरंटो के बारे में मालूम होता है या ओंटारियो के बारे में, मॉन्ट्रियल के बारे में, ठीक है। तो बाकी प्रोविंसेस के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूं ताकि आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाए कि आप अगर कनाडा आ रहे हैं तो कौन सी जगह आपके लिए बेहतर होगी और कहां आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और आपकी तरजीह क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज प्रोविंस के बारे में जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, जो कि कनाडा का ज़बरदस्त प्रोविंस है और ये मशहूर है अपनी सीनिक ब्यूटी की वजह से और बीचेस की वजह से और कोजी टाउन्स की वजह से। और इसके अलावा सी फूड यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है और क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर सस्ती है और आप अगर एक अपार्टमेंट लेते हैं तो अपार्टमेंट का रेंट वहाँ पर 500 से लेकर 600 तक 700 तक आपको पे करना पड़ेगा। और 2 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आप लेंगे तो उसका रेंट आपको देना पड़ेगा 600 से लेकर 900 तक आप इन बिटवीन आप पे कर सकते हैं। और ये तब डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी नई है या पुरानी है। अगर नई प्रॉपर्टी है तो ज़रा उसका रेंट थोड़ा वो ज़्यादा होगा और ये जो ऑनर होता है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी नई है या पुरानी है तो उसका रेंट थोड़ा कम ही होगा। और इसके साथ साथ वहाँ पर आपको अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो घर भी वहाँ पर आप ख़रीद सकते हैं, यानी वहाँ पर जो प्राइस है वो भी घरों की कम है बाकी प्रोविंसेस की निस्बत। तो ये तो एक बेनिफिट हो गया। और इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा हैरान कुन तौर पर, ये तो बेनिफिट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आप जान पाएंगे कि फ़ायदे क्या हैं और खामियां क्या हैं वहाँ जाने की, मतलब नुकसानात क्या होंगे, ये भी आप जान पाएंगे इस वीडियो में। तो लेविश लाइफस्टाइल और सस्ती रिहाइश तो ज़ाहिर है हर कोई चाहता है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि पीआर परमानेंट रेजिडेंसी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पर मैं आपसे मिसाल शेयर करूँगा कि जो स्टूडेंट आते हैं, लेट्स से वो 1 साल का कोर्स मुकम्मल करते हैं, तो 1 साल के कोर्स मुकम्मल करने के बाद उन्हें ज़ीरो एक्सपीरियंस चाहिए होता है अपनी पीएनपी फाइल करने के लिए, पीआर के लिए। तो उसके मुकाबले में अगर आप किसी और प्रोविंस में आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ या 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपके आवर्स काउंट होते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं पीआर के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा लीमा रिलेटेड वर्क पे जो लोग आते हैं उनके लिए भी इस तरह से फ़ायदा है। और ये डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल पे, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, का जॉब एक्सपीरियंस क्या है, क्या रिलेटेड जॉब आप कर रहे हैं, उस चीज़ों पर डिपेंड करता है। और उसके बाद वैसे 3 महीने में वहाँ पर हो जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है केस टू केस और किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है काउंट होती हैं, आप एलिजिबल होती हैं तो आपको पीआर मिलती है। और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी भी आपको सस्ती मिल जाती है, खास करके अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो वो भी आपको चीप मिल जाएगी। और उससे बड़ी बात कि यहाँ पर आपको इंश्योरेंस उतनी ज़्यादा नहीं पे करना पड़ती, क्योंकि ख़ास करके आबादी के हवाले से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये कनाडा का सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है। यहाँ आबादी सबसे कम है कनाडा के बाकी प्रोविंसेस की निस्बत। 1,75,000 यहाँ इस सूबे की आबादी है और सबसे छोटा सूबा है कनाडा का और सबसे कम आबादी वाला सूबा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको गाड़ी की इंश्योरेंस और इसके अलावा EMI अगर आप पे कर रहे हैं तो वो भी आपको सस्ती पड़ेगी
कम पड़ेगी बाकी प्रोविंसेस की निस्बत, ये भी बेनिफिट हो गया। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बेहतर है और आप कह सकते हैं कि इंट्रा सिटी नहीं है और विद इन द सिटी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सकती है, ऑन टाइम होती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको वहाँ पर मुनासिब मिल जाती है। जो आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जाना चाह रहे हैं विद इन द सिटी आप जा सकते हैं बआसानी से, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ज़ाहिर अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ज़ाहिर उसका बेनिफिट और ही होता है, कन्वीनियंट होता है कि आप जहाँ जाना चाहें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा अपनी गाड़ी को अगर आप प्रेफर करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है। आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि रिसेंट जो स्टैट्स शो कर रहे हैं लोग यहाँ इस प्रोविंस में मूव हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर रिहाइश सस्ती है, यानी कास्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर लो है। इस वजह से लोग यहाँ पर मूव हो रहे हैं, यहाँ पर रहना पसंद करते हैं और क्वालिटी लाइफ है, लेविश लाइफस्टाइल आपको यहाँ पर मिलता है। और कम्युनिटी के हवाले से भी बात करूँगा, यहाँ पर फ्रेंडली कम्युनिटी आपको मिलती है जो लोग सपोर्ट करते हैं। और ख़ास करके देसी लोगों के हवाले से अगर बात करना चाहूँ तो हमारी देसी कम्युनिटी उस तरह से नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ज़ाहिर है वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, फ्रेंडली आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट मिलता है। तो ये तो हमने फ़ायदे गिन लिए, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जैसा कि ये प्रोविंस छोटा है और उस तरह से लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास करके अगर आप फूड इंडस्ट्री से हैं, फिशिंग इंडस्ट्री से हैं या हॉस्पिटैलिटी से हैं तो आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है, आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन उस तरह से डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जॉब के हवाले से। और रिहाइश की हमने बात की, रिहाइश तो वहाँ पर सस्ती है, लेकिन उस तरह से जैसा कि बाकी प्रोविंसेस में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उस तरह से यहाँ पर आपको खुलकर वो मौका शायद ना मिले। लेकिन अगर आप इन फील्ड से हैं, टूरिज़म इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, फूड इंडस्ट्री से आपका एक्सपीरियंस है या हॉस्पिटैलिटी से है तो यहाँ पर आपको मौका मिल सकता है। अदरवाइज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से ओपन नहीं है, मतलब वो चीज़ नहीं है जैसा कि बाकी प्रोविंसेस में हमें नज़र आती है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मौसम की। मौसम यहाँ पर हार्श होता है और सर्दियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं। अगर स्पेशली दिसंबर से लेकर अप्रैल, मिड अप्रैल तक यहाँ पर सर्दी रहती है और बाकी प्रोविंसेस की निस्बत ज़ाहिर है आप यहाँ पर जाएंगे तो सर्दी आपको ज़्यादा यहाँ पर फील होगी। अगर आप सर्दी के आदी हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइवल का मसला नहीं है, लेकिन जैसा कि लोग पसंद करते हैं, 4 सीज़न पसंद करते हैं तो वो प्रेफर करेंगे टोरंटो को या वैंकूवर को। और अगर आपके लिए कोई मसला नहीं है तो आप जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी तरजीह क्या है, आपकी प्रायोरिटी है PR लेना या जॉब करना या प्रॉपर्टी ख़रीदना, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मौसम के हवाले से थोड़ा सा ये सुबह आपको हार्श मिलेगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं टैक्स के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर कनाडा में 2 तरह के टैक्स होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, GST और PST। GST तो 5% होता है, प्रोविंसेस वो उस हवाले से GST 5% लेते हैं, लेकिन PST भी यहाँ पर चार्ज किया जाता है। तो यहाँ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में 10% PST लिया जाता है। तो ख़ास करके आप ज़रा टैक्स के हवाले से, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो इतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। बाकी सीनिक ब्यूटी की हम बात करें और स्पेशली अगर आप खाने के शौकीन हैं, फिशिंग, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड मशहूर है अक्रॉस कनाडा और बियॉन्ड बिकॉज ऑफ इट्स सीनिक ब्यूटी और इसके ज़बरदस्त बीचेस और कोजी टाउन्स। और इसके बाद आपको यहाँ पर ज़बरदस्त कल्चर भी मिलता है। तो खूबसूरती अगर आपने एंजॉय करनी है तो यहाँ आप जा सकते हैं। तो स्पेशली एक बार फिर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपका ताल्लुक फूड इंडस्ट्री से है, रेस्टोरेंट से है, हॉस्पिटैलिटी से है या फिशिंग इंडस्ट्री से है तो आपको ज़रूर प्रेफर करना चाहिए प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को। वहाँ खूबसूरती के साथ साथ आपको और भी फ़वादे मिलेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, ज़रूर अपने ख्यालात हम तक पहुँचा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस प्रोविंस पे हो, किस सिटी के बारे में हो, ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।